2023 के चुनावी रण में एक बार फिर से कमल खिलाने की उम्मीद लेकर निकली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा धीरे धीरे अपने मुकाम तक पहुंचने जा रही है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी जनता का आशीर्वाद भी ले रही है और जनता को बता रही है कि केंद्र राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं। कुल मिलाकर जन आशीर्वाद यात्रा के सहारे बीजेपी अपना चुनावी माहौल तो बना ही रही है, साथ ही प्रत्याशियों की जानकारी भी जुटा रही है। कोलारा से बीजेपी की चुनाव आशीर्वाद यात्रा का खास कवरेज किया संवाददाता वैभव गुप्ता ने। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकाली जा रही भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा शिवपुरी पहुंच चुकी और यहां से वो आगे भोपाल तक का अपना सफ़र तय करेगी। इस यात्रा में जो बीजेपी के नेता हैं वो चौथी बार सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो आज हम आप पहुँचे हैं शिवपुरी और अब हम आपको आगे का हाल बताएं किस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, किस तरह से नेता रथ सभा कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के नाम पर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो आइए चलते हैं बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा की। ग्वालियर चंबल संभाग इस बार बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। इस संभाग के चुनावी परिणाम पर हर किसी की निगाहें लगी हुई है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व की निगाह इस संभाग पर है। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल जैसे नेता खुद जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। साथ ही देश के दूसरे राज्यों के नेता भी इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर उन्हें बता रहे हैं कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में किस तरीके से मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिवराज सरकार की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के कल शिवपुरी से इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शिवपुरी के प्रमुख मार्गों से होती हुई बीजेपी की ये यात्रा विधानसभा क्षेत्र कोलारस तक गई, जहां इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं शिवपुरी के कोलारस में। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त अपने नेता यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत कर रहे हैं। उनके हाथों में फूल मालाएं हैं और ये भाजपा की जय जयकार कर रहे हैं। इस रथ के में ही इस तरह के 5 रथ हैं जिसमें सवार होकर जो बीजेपी के नेता हैं वो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। कह सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल रहे हैं और इस रथ के में ही आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, सिक्योरिटी, चूँकि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का सिक्योरिटी अलर्ट हमेशा रहता है, इसलिए रथ के अंदर इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। वो जल्दी ही रथ के बाहर आएंगे, जहाँ पर बीजेपी के जो समस्त कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करेंगे। कार्यकर्ताओं के हाथ में फूल मालाएं हैं, पंखुड़ियाँ हैं और हर कोई इंतज़ार कर रहा है अपने नेता की कब वो बाहर आएँ, उन्हें संवाद करें। और क्योंकि ये जो रथ है ये करीबन 10,000 किलोमीटर का सफ़र कर भोपाल पहुँचेंगे और 5 इस तरह की रथ यात्राएँ निकाली जा रही हैं। रथ के माध्यम से 1,000 से ज़्यादा स्वागत होने हैं और बड़ी सभाएं भी की जाएंगी, रथ सभाएं भी की जाएंगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और कार्यकर्ता लगातार स्वागत करना चाहते हैं अपने नेता का और रथ के ऊपर भी नेता भी सवार हो रहे हैं। उसके साथ ही बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इस बार नारा दिया है, एक बार फिर से आशीर्वाद और एक बार फिर से इस बार भाजपा सरकार, ये नारा भी इस रथ के ऊपर लगा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा, कविता पाटीदार और दूसरी ओर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, BD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इन सबके फोटोज नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि ये जो रथ हैं जल्द ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे और रथ यहाँ से रवाना होने के बाद सीधे ये जो रथ हैं 22 और 23
सितंबर के बीच में भोपाल पहुंच जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी की अगुवाई में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होना। करीब इस महाकुंभ में 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रथ के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा, और उसके साथ ही जो बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो भी इस वक्त रथ के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो यहीं से रथ सभाएं भी की जा रही हैं। देखिए रथ का गेट खुल चुका, और यहाँ से बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है वो कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से आएंगे और सभी जो उनके समर्थक हैं उनसे संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सुरेंद्र शर्मा खड़े हुए हैं और एक तरीके से हर किसी का स्वागत कर रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय रथ के बाहर आए हैं, हर किसी का अभिवादन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण ये पल है। और क्योंकि जिस तरीके से फिर इस बार भाजपा सरकार का नारा दिया जा रहा है, और इसलिए इस तरह के जो नेता हैं वो लगातार चल रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, सभाओं के माध्यम से संबोधित करके एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। और कार्यकर्ता भी अपने नेता के साथ यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय सभी का सम्मान कर रहे हैं, आदर व्यक्त कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हम आपको सुनाएंगे किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का संवाद हो रहा है। आप सब विश्वास रखिए, सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। आपने सुना किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इस बार फिर से कमल खिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर, और हर कोई कैलाश विजयवर्गीय के साथ यहाँ पर नारा लगा रहा है कि फिर इस बार भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का कमल खिलेगा। तो ये जो जन आशीर्वाद यात्रा के रथ हो सके किस तरीके से संकल्प भी दिखाया जा रहा है और भारत माता की जय के नारे भी लगवाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की बात भी कही जा रही है। तो अभी जो रथ है यहाँ से रवाना होकर करेरा पहुँचेगा, जहाँ पर सभा को संबोधित किया जाए, बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। तो देखिए आप किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी मैदान में होती है, और प्रदेश भर में यात्रा घूम के भोपाल पहुंचेगी, जहां 25 तारीख को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सियासत में योगी राज के बाद बुलडोजर की जो एंट्री हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में भी क्रेन रूपी बुलडोजर खूब नजर आ रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब बदल गया है। पहले जहां बुलडोजर अपराधियों के संपत्ति को नेस्तनाबूद कर देता था, वहीं अब ये क्रेन रूपी बुलडोजर नेताओं पर फूलों की बौछार करने के काम आ रहा है। आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बेहद जोश में है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 क्रेन लगाई गई हैं। क्रेन के माध्यम से अपने नेता पर फूलों की यहाँ पर वर्षा की जा रही है, और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किस तरह से जोश में नज़र आ रहे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों ओर से यहाँ पर जो बुलडोजर के क्रेन के माध्यम से दोनों ओर से बैठे हुए, और आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा अभिवादन किया जा रहा है अपने समर्थकों की। एक बड़ी फूलमाला है इस वक्त कार्यकर्ताओं के हाथ में, जहां पर खुद कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप क्रेन को आगे लाइए और स्वागत कीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण पल होता है जन आशीर्वाद यात्रा की, इसको सफलता ही कही जाएगी। किस तरीके से जो कार्यकर्ता है अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं, और नेता भी अपने कार्यकर्ता के स्वागत के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से जिस काम के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी, जनता का आशीर्वाद देने के लिए, ठीक उसी तरीके से हाथ भी मिला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैलाश विजयवर्गीय, सुरेंद्र शर्मा। और यहाँ पर फूलों की एक तरह से कह सकते हैं कि बारिश हो रही है, और बारिश का जिस तरीके से हमने अभी देखा कि कैलाश विजयवर्गीय ने शुरुआत किया था कि फिर से इस बार भाजपा का कमल मध्य प्रदेश में खिलाना है, तो यहाँ पर स्वागत की जा रही है। फूलों की यहाँ पर बारिश हो रही है, लगातार यहाँ पर फूल मालाएं, यहाँ पर हर कोई कमल का फूल के माध्यम से संकेत देना चाह रहा है कि फिर से इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आने जा रही है। उसके साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो टिकट की चाह रखते हैं, वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर रामस्वरूप रिजारी का नाम से आए, जहाँ पर स्वागत भी किया गया, उस तरह के बैनर भी हमें यहाँ देखने को मिले। तो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता से आशीर्वाद तो बीजेपी के नेता ले ही रहे हैं, वहीं कार्यकर्ता भी इस यात्रा के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से नेता सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, वहीं रथ में बैठे नेताओं का कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जा रहा है। तो बड़ी सभाओं के जरिए नेता विपक्ष पर तंज कस रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। कोलारस के भी प्रमुख बाजार में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सभा का आयोजन किया गया।
जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जनता से आशीर्वाद मांगा और कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, आज जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हम सब दूर जा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हम इसलिए जा रहे हैं कि हमने काम किया है और हमारा काम दिखता है। हम सड़क पे चलते हैं तो हमारी सड़क बनी हुई दिखती है, हम घर में जाते हैं तो लाइट मिलती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या कभी किसान के खाते में एक नया पैसा भी कभी आया क्या? बताओ मुझे, आया क्या? कभी आया? अरे पिछली बार कांग्रेस ने वादा किया था, हमारे सिंधिया जी भी कांग्रेस में थे और कहा हम कर्जा माफ कर देंगे। सिंधिया जी ने बार बार कहा कि कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो। सिंधिया जी ने कहा यदि आप माफ नहीं करोगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा। कमलनाथ जी ने कह दिया कि हाँ करो, सड़क पे आ जाओ। वो खुद तो सड़क पे नहीं आए, कमलनाथ जी को सड़क पे ले आए। इस सभा को सुनने तो बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन उनके मन में क्या है, बीजेपी को लेकर वो क्या चाहते हैं, क्यों बीजेपी जरूरी है, इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश की संवाददाता वैभव गुप्ता ने। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर चुनावी रथ तो निकले ही हुए हैं। चुनावी रथ के साथ ही इस तरह की आप देख सकते हैं कि सभाएं भी हो रही हैं। सभाओं के माध्यम से जनता को बताया जा रहा है किस तरीके से केंद्र व राज्य सरकारें काम कर रही हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं और कह सकते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या है जन आशीर्वाद यात्रा। क्या कहोगे जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, भाजपा को लेकर? भाजपा को ही वोट देंगे, भाजपा को ही वोट देंगे। जो कमल का प्रत्याशी होगा उसे वोट देंगे। तो कारण क्या है, क्यों दिया, क्यों वोट दोगे? कारण लाडली बहना को देख लो और जो प्रधानमंत्री आवास देख लो और बहुत सी चीजें हैं जो भाजपा के समर्थन में काम करने के लिए काम देती हैं। क्या कहोगे भाजपा को लेकर? भाजपा ने कुटी दी, लैटरिन बाथरूम सब संपन्न है, सड़क है, साल चल रहा। जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही, भाजपा क्या फायदा है? भाजपा की सरकार कैसा काम कर रही है? भाजपा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम अच्छे लग रहे हैं? सभी काम अच्छे लग रहे हैं। भाजपा की योजना बहुत अच्छी चल रही है, संबल योजना, लाडली बहन योजना, सभी योजना बहुत अच्छी है भाजपा सरकार की। हिंदू फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर हिंदू फैक्टर है। जो राम मंदिर बनाया, जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। क्या कहोगे भाजपा को लेकर, यात्रा को लेकर? अरे भाजपा बहुत अच्छी सरकार चला रही है। नरेंद्र भाई साहब है हमारी कोल अरस की विधायक। तो ये भाजपा को लेकर कह सकते हैं कि मिला जुला रिस्पॉन्स है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर। आप बताओगे बीजेपी को लेकर सरकार कैसा काम कर रही है? भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। सबराज जी, भाई साहब, मामा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप जीतेंगे पक्के में। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहां बीजेपी जनता से आशीर्वाद मांग रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर इस यात्रा के माध्यम से टिकट की इच्छा रखने वालों को शक्ति प्रदर्शन करने का मौका भी मिल गया है। तो कोई बुलडोजर, कोई होर्डिंग, तो कोई बैनर पोस्टर के माध्यम से इस यात्रा का स्वागत तो कर ही रहा है। साथ ही बीजेपी नेताओं को बता रहा है कि उसकी क्षेत्र में कितनी पकड़ है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कोलारस पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उस यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर 2 क्रेन तैयार किए गए हैं। इसमें बाकायदा बीजेपी का झंडा और दोनों तरफ ही बीजेपी के जय जयकार यहाँ पर लगाई जा रही कार्यकर्ताओं द्वारा। बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? जन आशीर्वाद यात्रा को लेके पूरे विधानसभा क्षेत्र में भारी उत्साह है। हमारे माननीय मोदी जी और एवं यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके जनता में बहुत काफी उत्साह है। इस बार भारी बहुमत से कोलार विधानसभा विजय होंगे। क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? बीजेपी राष्ट्र का रंग है, भगवा कलर। नहीं, अच्छा क्या लगता है? तो ठीक है। विकास कार्य, आवास गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहना स्कीम चल रही है। बहुत तमाम तरह की योजनाएं गिना नहीं सकते। राम मंदिर बनने वाला है, क्या कहोगे? बहुत अच्छा, जरूरी है, वो बनना ही चाहिए। जो बिल्कुल भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं, जितने भी एक से बढ़कर एक योजना, एक से बढ़कर एक योजना है। कोलारस से स्थानीय प्रत्याशी का पर जोर दिया जा रहा है। यदि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो निश्चित ही भाजपा
बहुत नहीं मिलेगा तो नहीं जीत पाएगी मतलब? नहीं, भाजपा तो जीतेगी लेकिन मेहनत करना नहीं पड़ेगी। स्थानीय प्रत्याशी हवा में निकलेगा। आप देख सकते हैं बाबू जी क्या कहोगे? घर घर की कहानी यही है कि विपिन खेमड़िया को बनाना है। घर घर की कहानी है, विपिन खेमड़िया को बनाना है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बेहद जोश है और लोग यही कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी को अगर दिया टिकट तो मुश्किलें कम होगी, लेकिन भाजपा का परचम पूरा में लहराना तय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है। बीजेपी ने प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। इस यात्रा में दूसरे राज्यों के मंत्रियों को भी बुलाया जा रहा है ताकि वो बताएं कि मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है। कोलारस में योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य भी पहुंची। चुनावी माहौल बनाने में मास्टर बीजेपी ने 4 दिनों के लिए इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए दूसरे प्रदेशों के नेताओं की ड्यूटी भी लगाई है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा भी पहुंचे। उनसे बात की संवाददाता वैभव गुप्ता ने। जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? देखिए, जनता का इतना अपार समर्थन मिल रहा है, मैं खुद ही इससे बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ, खुश हूँ कि 15 साल सरकार रहने के बाद भी, अगर उसके बाद भी जनता इतना आशीर्वाद दे, और जनता आशीर्वाद दे रही है हमारे कामों के ऊपर में। हमने जो प्रदेश में काम किए और देश की हमारी डबल इंजन की सरकार है, उनकी योजना जो प्रदेश में आ रही है और यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसी का ये हमें दिखाई दे रहा है कि जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल का कोई स्टैंड नहीं है, कोई बैठकें कर रहे हैं वो लोग? देखिए, ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें सारे दूल्हे बने हुए, ना इनको दुल्हन का मालूम है, ना इनको बारात का मालूम है, ना शादी का मालूम है। तो सारे दूल्हे बनकर तैयार हैं, सारे अपना सेहरा बांध के तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता सबके चेहरों को पहचानती है। ये वही चेहरे हैं जो आज से पहले भी हुआ करते थे, जिनको हटाकर हमने अपना मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। तो 2024 में बिल्कुल इनका सफाया करने के लिए देश की जनता तैयार है। केजरीवाल मध्य प्रदेश की जनता से कह रहे हैं एक बार मौका दीजिए। देखिए, केजरीवाल को दिल्ली में मौका मिला, पंजाब में मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के लोगों को आपने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया? क्या वहां की महिला बहनों को, जो आप सारे राज्यों में जाकर घोषणा करते हैं महिलाओं को पैसा देंगे, बेरोजगारों को पैसा देंगे, क्या आप दिल्ली में देते हैं? तो जहाँ की सरकार है वहाँ पर तो आप नहीं देते, और बाकी ये सारी झूठी घोषणा करके आते हैं। तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। अगली सवाल है, सनातन धर्म पर सवाल खड़े करने वालों को क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में बहुत सारे मुगल आए, बहुत सारे इन्वेडर्स आए, कोई भी सनातन धर्म को टच नहीं कर पाया। ये क्योंकि इनको मालूम है ये सारे चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसलिए सारे सनातन धर्म को गाली देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मगर देश की जनता जानती है, समझती है, और वो अपना सही समय आने पर इनको जवाब देगी। ये तो थे हमारे साथ दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, जिन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है क्या सही है क्या गलत है। वही जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि जिस तरीके इसकी तस्वीर नज़र आ रही है उसको देखकर साफ लगता है कि फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलने वाला है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, कोलारस। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया है। हालांकि कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने की बात कर रही है, लेकिन ये कब निकलेगी इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा। वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जल्द ही भोपाल पहुंच जाएगी और उसके बाद 25 सितंबर को होगा विशाल कार्यकर्ता महाकुंभ, जहां पीएम मोदी 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अनादि टीवी के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।